हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कीप लर्निंग। तो आज हम कवर करने वाले हैं गांधीयन एरा। तो जितना हो सकेगा हम इस वीडियो में गांधीयन एरा को कवर करेंगे, और अगर बच जाएगा और टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम सेकेंड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गांधीयन एरा ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, और गांधीयन एरा में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट देखेंगे जो कि दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं करोगे, खुद को नहीं चेंज करोगे, तब तक ये दुनिया आपको बदली हुई नहीं दिखेगी। तो दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए, खुद को चेंज करना चाहिए। एक बचपन से आपने एक कविता सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी कि एक जो औरत थी, उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, गुड़ खाता था बहुत ज़्यादा। तो एक दिन वो लेडी जो थी वो महात्मा गांधी के पास अपने बेटे को लेकर गई, और उन्होंने कहा कि आप इसको कुछ समझाइए, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसे समझाइए ताकि ये मीठा खाना छोड़ दे। तो महात्मा गांधी ने हंसकर सिर्फ कहा कि चलो ठीक है, तुम कुछ दिन के बाद आना। और उस टाइम महात्मा गांधी ने उस बच्चे को या उस लेडी को कुछ भी नहीं कहा, बस कहा कि ठीक है आप थोड़े दिन के बाद आइएगा। तब उस लेडी को लगा कि अरे ये महात्मा गांधी, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा इनके बेटे को कि ठीक है मीठा मत खाना या वॉटेवर। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर वो लेडी महात्मा गांधी के पास गई, और महात्मा गांधी ने कहा, उस बच्चे को कहा कि ठीक है मीठा बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो तुम इसको लिमिटेड ही खाओ ताकि तुम्हारी सेहत के लिए ये हानिकारक ना पहुँचे। तो वो लेडी जो थी वो महात्मा गांधी से पूछ ली कि ठीक है, यही बात तो आप कुछ दिन पहले जब मैं आई थी तब भी तो कह सकते थे। तो महात्मा गांधी ने हंसकर जवाब दिया कि अरे तब तो मैं भी बहुत मीठा खाता था ना, तब तो मैं इस बच्चे को कैसे समझाता जब मैं खुद ही मीठा खाता था। तो इससे हमें, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पहले हम खुद को चेंज करें एंड उसके बाद किसी और को सजेशन दें कि आप भी चेंज हो। तो इस कोट से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है। तो चलिए इसके साथ ही हम अपना जो गांधीयन एरा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह में चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो ताकि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। एंड मैंने इसमें कुछ मेन टॉपिक्स ही लिखे हैं क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि फ़ालतू चीज़ें ज़्यादा पढ़ना मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी पीसीएस, बीपीएससी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो स्टेट लेवल पे, या सीयूईटी या फिर एंट्रेंस के लिए कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि गांधीयन एरा जो है हमारा ये एक नेशनल मूवमेंट है, तो ये हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे ये नेशनल लीडर रह चुके हैं, तो हमें इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब बिना कुछ बात किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ एसोसिएशन देखेंगे। तो गरीबल्दी जो थे वो इटली के, जो नेशनल मूवमेंट हुआ था इटली में, जो आदमियों पे अत्याचार हो रहे थे इटली के, तो गरीबल्दी जो थे वो इटली में फेमस थे एक नेशनल लीडर के तौर पे। जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। जॉर्ज वाशिंगटन एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के जो है वो नेशनल लीडर थे। हो ची मिन, ये स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम को फ्री करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और इसको भी हम कह सकते हैं कि हो ची मिन जो थे वे वियतनाम के नेशनल लीडर थे। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी जो थे वो फादर ऑफ द इंडियन नेशन, वो इंडियन नेशन के जो फादर हैं वो महात्मा गांधी इसी तरह से थे। आप इसको याद कर सकते हो, या फिर इसको आप बस एक समझाने के तौर पे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखा है। अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, वरना एनसीईआरटी में तो है, अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें गांधीयन एरा के बारे में पढ़ना है। तो आप बस इतना जान लो कि महात्मा गांधी जो हैं वो फादर ऑफ द इंडियन नेशन, और महात्मा गांधी जो हैं हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। तो आगे देखते हैं। गांधी कम बैक टू इंडिया इन जनवरी 9th 1915 आफ्टर लीडिंग सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका।
गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे और वो आए कब? इंडिया जनवरी 9 1915 1915 में आए थे और डेट है 9 जनवरी को। लीडिंग सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में भी जो लोगों पे अत्याचार हो रहा था, डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा था वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ पर भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्रगल किया अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कि जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी। एंड वो फिर इंडिया लौट गए 9 जनवरी 1915 को। और महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कहीं कहीं पे आपको एग्ज़ाम में मिलेगा कि हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो पॉलिटिकल मेंटर और पॉलिटिकल गुरु वो एक ही चीज़ है। मेंटर जो आपको मतलब सही दिशा दिखाता हो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम योर मेंटर। तो पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले और ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर थे। Through the Swadeshi movement of 1905 to 1907, it had greatly broadened its appeal among the middle classes. तो स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू जो है 1905 टू 1907 तक स्वदेशी मूवमेंट चला था। उसके थ्रू जो है बहुत सारे मिडिल क्लास जो लोग थे उसके अपील को माना जा रहा था। बहुत सारे मिडिल क्लास के जो पीपल थे तो उसके अपील को माना जा रहा था, उनकी हेल्प की जा रही थी स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू। और स्वदेशी मूवमेंट कब से कब तक चला, तो इसको आपको याद रखना है, ये एक मेन पॉइंट हो जाता है 1905 से 1907। ठीक है, मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया है तो इसको आप याद रखना। स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1907 बाय बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। इनको लीड कौन कर रहा था? स्वदेशी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के थे, बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल, बिपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल के थे, और लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। तो ये तीन जो लीडर हैं वो स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे 1905 टू 1907 तक जो चला था। ठीक है, इसको आप याद रखना, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस नोट्स में जो भी चीज़ ऐड किया है वो सब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड अगर आपको मतलब उतना तामझाम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड अगर आपको प्रैक्टिस भी चाहिए तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाओ, ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए और अगर आप फिर दोबारा पढ़ो तो आपको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा चीज़ आप जल्दी से ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है, 1960 में BHU का ओपनिंग हुआ था। BHU क्या है? बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत जाना माना, मतलब अभी भी CUET के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये वाला कॉलेज अक्सर देखने को आपको मिलेगा। ये हाई लेवल का एक बिहार में कॉलेज है। ठीक है, BHU बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1960 में जो थे बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी का जो था ओपनिंग हुआ था, जिसमें गांधी जी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो गांधी जी जो थे वो 1960 में BHU के ओपनिंग में गए थे। एंड देन इन 1917 गांधी जी सक्सेसफुली लेड चंपारण मूवमेंट। थ्रू दिस मूवमेंट ही वांटेड टू सीक सिक्योरिटी टू द पीजेंट्स एंड देयर फ्रीडम टू कल्टिवेट क्रॉप। एंड आगे इधर हम देख लेते हैं सेकेंड पेज में, ऑफ देयर चॉइस। तो 1916 में महात्मा गांधी बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग में जब गए थे तो चंपारण में महात्मा गांधी को जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है एग्रीकल्चर के प्रोसेस में। एंड उनको ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं और बहुत कम उनको मतलब वो दिया जाता है, जो भी अनाज वगैरह वो उपजाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1917 में जो है गांधी जी सक्सेसफुली लेड मतलब स्टार्ट कर दिए थे चंपारण मूवमेंट, जिनका इस मूवमेंट का नाम भी रखा गया चंपारण मूवमेंट। थ्रू दिस मूवमेंट ही वांटेड टू सीक सिक्योरिटी ऑफ द पीजेंट्स एंड देयर फ्रीडम टू कल्टीवेट क्रॉप। तो इन्होंने कदम उठाया कि पीजेंट और वर्कर जो हैं वहाँ पे फार्मर्स, उनको कल्टीवेट मतलब क्रॉप कल्टीवेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपज जो है वो जो उपजाते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो दिया भी जाए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। In 1918, he led a strike demanding for better working conditions for the textile mill workers in Ahmedabad and the other peasant movement asking the state for the remission of taxes in खेदा। तो 1918 में जो है उन्होंने स्ट्राइक की
टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में, ठीक है। क्योंकि अहमदाबाद का जो टेक्सटाइल मिल है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा अहमदाबाद के लिए फ़ेमस है टेक्सटाइल, तो वहाँ पर जो थे वर्कर्स को 18-18 घंटा काम करवाया जाता था। तो जब वो 18-20 घंटा जब वो काम करेंगे तो फैमिली को कब टाइम देंगे, वो रेस्ट कब करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे कि प्लीज़ इसके लिए कुछ हेल्प निकालिए, इसके लिए हमारी कुछ हेल्प कीजिए कि हमें 18-18 घंटा 20-20 घंटा टेक्सटाइल मिल में काम ना करना पड़े। तो 1918 में जो है इसके लिए स्ट्राइक महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था फॉर टेक्सटाइल मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद एंड द अदर पीजेंट मूवमेंट। और उसके बाद पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे आस्किंग द स्टेट फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस इन खेदा। तो खेदा के लिए जो है उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसके लिए जो है गांधी जी ने यहाँ पे स्ट्राइक किया। तो अभी तक गांधी जी का जो सक्सेसफुली स्ट्राइक था वो 3 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसी के बाद स्टार्ट हो गया था। आप सब जानते होंगे 1914 टू 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। एंड देन खिलाफत कमेटी 1919 लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो है वो खिलाफत कमेटी जो है स्टार्ट करने वाले थे एंड वो गए महात्मा गांधी के पास कि आप प्लीज़ इस चीज़ में हमारी सपोर्ट करें। तो महात्मा गांधी को यूनिटी भी चाहिए था। तो उन्होंने मुस्लिम हिंदू कुछ भी ना देख करके मतलब उन्होंने सोचा कि चलो हम इनके काम आएंगे और ये हमारे काम आएंगे क्योंकि हम सब इंडियंस हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो इनकी हेल्प किए थे और इन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत कमेटी 1919। खिलाफत का मतलब होता है कैलिफ, हिंदी में हम उसको बोलते हैं खलीफा। खलीफा जो है एक जगह के किसी मतलब बहुत बड़े राजा को कहा जाता था उस टाइम पे खलीफा। अब तो ये सब बैन हो चुका है इंडिया में। तो उस टाइम में जो है उसी से खिलाफत आया और खिलाफत कमेटी 1919 में स्टार्ट हुआ। और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, खिलाफत कमेटी कब स्टार्ट की गई थी, तो 1990 में, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो 1919 से 1920, ठीक है। 1990 और 1920 खिलाफत मूवमेंट के लिए आप याद रखेंगे। और लेड किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा। एंड इसको गांधी जी भी सपोर्ट किए थे। At the Rowlatt Committee, these policies were continued. So, in response to it, Gandhi ji called for nationwide campaign against Rowlatt Act and बंद were observed. तो 1990 में जो थे Rowlatt कमेटी आई, these policies were continued और ये पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू चली. So, in response to it, गांधी जी called for nationwide campaign against Rowlatt Act and बंद were observed. तो यहाँ पे यही बात अभी मैंने आपको समझाई, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड आगे हम देखते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। तो इन सब के बाद जो है एक कह सकते हैं ना एक प्रोग्राम मतलब एक मेला टाइप का जो है जलियांवाला बाग में बसंत के मौसम में लगा करता था। तो गांधी जी ने सोचा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम एक कमेटी बुलाते हैं जलियांवाला बाग में और चुपके से ये सब मतलब ग्रुप में डिस्कशन किया था महात्मा गांधी ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको पता लग गया था एंड जलियांवाला बाग के चारों बगल जो था वो बहुत सारे पुलिस और बहुत सारे मतलब अधिकारी वगैरह इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। और वहाँ पे एक मेला लगा था जहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान सब आए हुए थे। तो सबको पकड़ लिया गया उस टाइम में। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब जितना भी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1917 से वो सब एक बार हम देख लेते हैं। 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 1980 में खेद और अहमदाबाद, खेद जो टैक्सेस ज़्यादा लेता था और अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी वो। 1990 में रॉलेट एक्ट आया था। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था। 1920 टू 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चलता ही रहा। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा बिकॉज ऑफ चौरी चौरा। फरवरी 1922 में चौरी चौरा एक कांड हुआ तो उसके वजह से 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी के द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे गांधी जी को पकड़ लिया गया था। तो 1922 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1924 में रिलीज़ कर दिया गया महात्मा गांधी को। फिर 24 से लेकर 28 तक गांधी जी ने कोई मूवमेंट नहीं किया। उन्होंने एक लीडर के तौर पर जो समाज थे, सोशल वर्कर्स थे, उनकी हेल्प की क्योंकि लोग उनके पास जाते थे
सजेशन मांगने के लिए, तो वो लोगों को सजेशन दे देते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से एक भी मूवमेंट 1924 से लेकर 28 तक एक भी जो मूवमेंट वो स्टार्ट किया करते थे वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बस जगह जगह पर जाकर मतलब लोगों के जो है प्रॉब्लम्स को जाना एंड हर जगह पे एक्सप्लोर किया। इन 1928 सीमन कमीशन, तो 1928 में जो है सीमन कमीशन आया, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ पे लाठीबाजी चल रही थी, तो एक जो लाठी थी वो लाला लाजपत राय के सर पर लग गई, और इसी वजह से लाला लाजपत राय की जो है वो डेथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 द कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। 1929 में दिसंबर था, तो कांग्रेस ने एक एनुअल सेशन जो है वो स्टार्ट किया, कहाँ पे, तो लाहौर। प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, और वहाँ पे पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की बात चली, पूर्ण स्वराज की मांग हुई, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनको चाहिए थी, यहाँ पे उन्होंने इसकी बात की। कब की, तो 1929 दिसंबर। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात कब की गई और कौन से सेशन में की गई। तो इन द एंड ऑफ दिसंबर के लास्ट में 1929 में जो है कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बुलाई गई, एक सेशन बुलाई गई, कहाँ पे, तो लाहौर में, एंड तभी पूर्ण स्वराज की बात की गई, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। और उसके बाद ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जनवरी 1930 को हमें मिल गई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका जो गांधीयन एरा का एक और पार्ट हम बनाएंगे, जैसे कि 2 पार्ट हैं। यहाँ पे नोट्स भी पूरे बन चुके हैं, बस हम आपको सेकेंड वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अभी अगर इसी वीडियो में हमने और कंटिन्यू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और एक पार्ट के लिए वीडियो इतनी बड़ी सही है। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़ें, समझें, एंड इसका नोट्स बनाएं प्रॉपर, और बार बार रिवीजन करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। और मैंने हर चीज़ जो है आपको एक के बाद समझाई है, कुछ भी इधर उधर से ऐड नहीं किया है, कुछ भी मतलब बीच से गायब नहीं किया है। बस गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से आए थे, उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 26 जनवरी 1930, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, एंड इसके बाद भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद भी गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह की, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट, डांडी मार्च को ही हम साल्ट सत्याग्रह कहते हैं। तो ये सब मूवमेंट हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।